कोशिश करिए धरना को मतलब उनके टीम से बात करके तोड़वा दीजिए। ठंड का मौसम है, अगर पुरुष रहते तो कहीं मैंने उलट के रह जाते, आग जला के रह जाते, महिलाएं हैं सारी की। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं HNN न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। इस वक्त झारखंड में धरने का दौर चल रहा है, प्रदर्शन का दौर चल रहा है और अपनी मांगों को लेकर गिरिडीह के बगोदर में आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मी भी धरने पर ही बैठे हैं। 7 मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। हालांकि कल SDM से बातचीत हुई लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अब उनके धरने में जो साथ मिला है जिसका, वो है डुमरी विधायक जयराम महतो। और जयराम महतो जिस धरने को सपोर्ट कर दे या साथ दे दे, उसका निष्कर्ष ना निकले ये हो ही नहीं सकता है। हालांकि निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला, अभी भी वो खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं और जयराम महतो पहुंचकर उन्होंने वहीं से SDM और कई प्रशासनिक पदाधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। आप सुनिए एक बार जयराम महतो क्या कह रहे हैं। महोदय बैठ के बातचीत, इनको भी मालूम है कि आउटसोर्सिंग कंपनियां, ऐसा नहीं है। ठीक, वो लोग हाँ नहीं, उनके बीच ही है, उन लोग है, उन लोग है साथ हैं। तो थोड़ा सा इसको आप थोड़ा संज्ञान में लीजिए और इसको थोड़ा संज्ञान में लेके इसको है। उस दिन भी हम उनको ये भी बोले कि CS सर भी थे और ये जो आफ्ताब है हम उनको भी लेके जाएंगे जरूर। नागेश जी को भी हम वही बोले आप भी आइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मामला नागेश जी बहुत दिनों से हट ये कर रहे हैं, लगभग तीसरी चौथी बार हो रहा है। तो कोई बैठ के पॉलिसी पे डिसीजन लेगा ना तभी हो पाएगा ना सर। देखिए आप एक सक्षम पदाधिकारी हैं और आपसे, आप जब जिले में आए हैं तो लोगों को आपसे भी अपेक्षाएं हैं और उम्मीदें हैं कि भाई आखिर लोग उम्मीद किन से करेंगे, आपसे करेंगे, हमसे करेंगे। तो हम सबों का तो कर्तव्य बनता है कि इनकी समस्याओं का निराकरण करना। सर आप करके तो यार तो आके बात तो करके तो हमें पता चलता ना ठीक से। ठीक है, हफ्ते में हड़ताल नहीं हफ्ते में नहीं करेंगे। हफ्ते में क्यों करेंगे जब इनका एक बार, जैसे कि देखिए वो लोग भी लिख के देता है, लिख के देने के बाद भी उन लोग नहीं करता। जैसे थोड़ा एक बार जितना मैंने स्ट्रिक्ट आप अगर उन लोग पे हो जाते हैं, आउटसोर्स जो एजेंसियाँ हैं जैसे बालाजी है, शिवा है, तो हमें लगता है कि और थोड़ा सा बेहतर आसानी हो जाती है। उन लोग क्या करता है, उन लोग मनमानी करता है। अब जब हम लिख के उन लोग खुद ही दिया कि हम लोग इतना दिन में देंगे, नहीं हम 1 महीना 15 दिन डिले है, एक आध बार तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप फिर नहीं, देखिए आप भी जान रहे हैं कि साहब मतलब एक मैंने गांव देहात से लोग आते हैं, महिलाएं हैं, तो जाहिर सी बात है अगर महिलाएं इस कार्य में हैं तो जाहिर सी बात है घर की स्थिति सामान्य नहीं है, तभी वो सेवा दे रही हैं, कार्य कर रही हैं, तो चुनौतियां वो हो जाती हैं सामने। तो इसलिए थोड़ा सा हमारा आपका सबका कर्तव्य बनता है कि हाँ सब सुने आपकी बात, आपके उनके बीच से ही हम बात कर रहे हैं, वो लोग आपसे सुन रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से डील करिए और हैंडल करिए, ठीक ना। कोशिश करिए धरना को मतलब उनके टीम से बात करके तोड़वा दीजिए। ठंड का मौसम है, अगर पुरुष रहते तो कहीं मैंने उलट के रह जाते, आग जला के रह जाते, महिलाएं हैं सारी की। हमारी तरफ से सब तो मतलब उनको बोल ही दिया। ठीक है, एक बार आप CS महोदय से बातचीत करिए और थोड़ा सा कोशिश करिए रिटेन में कि हाँ 2 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी इनकी बातें हैं सक्षम है वो उसको एक मिनट्स बना के तोड़वा दीजिए। ठीक है सर। ठीक ओके सर। हम यहाँ जानकारी है आपके संज्ञान में कि आपके स्वास्थ्य कर्मी लोग धरने पर बैठे हैं। हाँ हम वहीं पे हैं, वे लोग उन्हीं के बीच से आपसे बातचीत हो रही है। तो क्या इनका इशू हो सॉर्ट आउट करने की दिशा में क्या कार्य हो रहा है? ये सर कि पैसा हम लोग के पास सरकार ने नहीं दिया है। अच्छा ठीक है, उसके कारण पेमेंट नहीं हो रहा है। तो पिछला 2 महीना का पेमेंट हमने करवाया था उनको बोल के कि आप कहीं से पैसा लगे थे। और परसों बृहस्पति को भी बात हुई थी, तो हमने फिर उसको आउटसोर्सिंग को बोला कि आपके पास कहीं और से पैसा है तो उसको डाइवर्ट करके इनको दे दीजिए पैसे, क्योंकि बहुत कम पैसे में चला नहीं सकता है कोई घर अपना। और सभी जान रहे हैं, आप सभी ग्रामीण महिलाएं हैं जी, बहुत ही दुर्गम स्थानों से अपना सेवा देने के लिए आती है ना सर। तो उसमें वो बोले थे कि सोमवार मंगल तक रुक जाइए, ये हफ्ता तो पूरा छुट्टी था, तो सोमवार मंगल तक रुक जाइए, विभाग से हो सकता है पैसा निकलेगा तो हम निकाल के देंगे। यही बात हुई। कौन कौन एजेंसी इनका कार्य ले रही है? एक है शिवा है और एक बालाजी ना। और एक बालाजी। अच्छा, तो आप बोलिए कि मैंने इनको भुगतान करवाया जाए। अच्छा, ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनका EPF और ESI से क्या मैंने उसको लेकर क्या इशू है? उसका भी हम लोग दिए हैं कि आप कैलकुलेट करके हर बंदे को बता दीजिए कितना पैसा जमा, तो वो दे रहा है। करीब 2 महीना हो गया हमको लेकिन भी हम किए, लेकिन वो लोग पूरा ब्यौरा दे नहीं रहा है और हम लोग
तो आप कम से कम देखिए ठंडा का समय है, वार्ता करने के लिए किसी का सक्षम पदाधिकारी को डिप्यूट करिए और इनके प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करिए। इसका ऐसे धरना हम कैसे बैठ के रहेंगे? नहीं एसडीओ साहब की तो बात हुई है। नहीं बात हुई तुम सुबह से नहीं बात हुई है, वहाँ हम वहीं पे हैं कि नहीं? टीम के साथ हम भी थे। तो गिरिडीह में और आप बैठे हैं, गिरिडीह में शायद होंगे, बगोदर में भी एक टीम बैठी है। बगोदर में एसडीएम साहब होंगे वहाँ वाले। तो आप आप एसडीएम बगोदर से समन्वय बनाइए और उनको बोलिए कि वार्ता करें। ठंडा का समय है, आखिर लोग धरना में बैठे हैं, उचित बात नहीं, सब महिलाएं हैं। जी जी जी। पुरुष रहते तो कहीं भी चादर ओढ़ के मैंने वो आग जला के लेट सकते थे, ये महिलाएं हैं, इनकी मर्यादा है। अब रात को यहाँ कहाँ रहेंगे? तो नहीं हम कर रहे हैं सर, मंडे ट्यूजडे तक बोला है। देखिए यहाँ से भी करें, हम क्वेश्चन अभी बनाएंगे। ठीक है, तो एक बार वार्ता करवाइए और उसको मिनट से बनाइए कि हम 2 दिन के अंदर भुगतान कर देंगे। लोग उसी के आलोक में अपना धरना को समाप्त करेगा। एक मिनट से बनाइए उसको लेकर। पिछला 27 से कोई लोग पेमेंट करवाए थे सर। तो एक लड़का अशरफ करके वो फार्मासिस्ट, इसका काम है कि हर 2 महीना 3 महीना पर हड़ताल कर। तो ये तो गलत बात है। अब तो ये जो पेंडिंग पैसा है ये सब विभाग में, वही बोल रहे थे कि सीओ जो सदर बोले थे कि हमारे यहाँ भी तो 3 महीने से पैसा नहीं आता, इसका मतलब थोड़ी कि हड़ताल। नहीं, इसको थोड़ा सा इसको गंभीरतापूर्वक लीजिए, क्योंकि सभी दीदी लोग हैं, महिलाएं हैं और ठंड का समय है और असामान्य ठंड है। जैसे जैसे शाम होगा ठंड का स्थिति बढ़ेगा और हमें लगता है कि यह बिल्कुल मर्यादित नहीं है। इसको आप संज्ञान में लीजिए और इस पे एक ठोस कार्रवाई करिए। एक शिकायत है कि पैसा आधा काट लिया जाता है, जो इनका पेमेंट है उसको काट के दिया जाता है। तो ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर कर रहा है तो उस पर फटकार लगाइए। ईपीएफ में जमा होता है सर, तो आधा जमा होता है। होता है जो ग्रेजुटी उसका होता है, बाद में लोग को मिल जाता है वो पैसा। 50% 50% नहीं है, कुछ अमाउंट होता है जिसमें कि 50% इनका होता है, 50% कंपनी का होता है। अच्छा, वो 50% है, इनका 50%। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप देखिए। बगोदर वाले और गिरिडीह जहाँ जहाँ बैठे हैं उनको बोलिएगा वो माने बेहतर बातचीत हो, वार्ता हो, डिस्कशन हो और इसको सॉर्ट आउट करिए। ठीक है सर। सर बालाजी आउटसोर्स संचालक आलोक जी से बात हो रही है? जी जी प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। कैसे हैं आप? जी जी ठीक अच्छे हैं सर। अभी आपको तो संज्ञान में होगा कि जिले में आपके गिरिडीह और बगोदर में दीदी लोग धरने पर बैठी हैं। हम उन्हीं के बीच से बोल रहे हैं, वे लोग सुन भी रहे हैं हमारी और आपकी बातचीत को। संज्ञान में है सर, संज्ञान में है। तो ऐसे हमारी एसडीएम गिरिडीह CS गिरिडीह से बातचीत हुई, तो आप लोग कम से कम बैठ के और शाम तक इस धरने को 1 मिनट बनाकर तुड़वा लीजिए, क्या कि ठंड का समय है और भारी संख्या में महिलाएं हैं। जी जी सर। और बिल्कुल संवेदनशील नहीं है कतई है। तो इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि आप इस पर बातचीत करिए। हम सभी से बात किए, एक बार आप लोग भी बातचीत कर लीजिए आपस में और इसको तोड़वाई जाए। हाँ, 2 दिन 4 दिन 5 दिन जो समय लेना है, समय आप ले लीजिए लिखित में और इसको तोड़वाइए। और बाकी कहीं भी अगर सहयोग की आवश्यकता होगी तो बताइएगा, हम लोग भी आप सत्र चलेगा ही। जी जी सर। ठीक प्रणाम सर। बोल रहे हैं कि MLA डुमरी जयराम कुमार महतो। नमस्कार। बोल रहे हैं कि धरने पर बैठे हैं जो आउटसोर्स के माध्यम से कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मी ही, तो सुने आपके साथ या फिर एक सूचना मिली कि आप कुछ लोगों को आपके माध्यम से कहा गया कि हम निकाल देंगे, ये हटा देंगे, तो ये उचित तो नहीं है देश महोदय? नहीं, अगर सुनिए, जब लोग धरने पर बैठते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि धरने में जो लोग बैठे हैं और जो लोग टेबल पे बैठे हैं उनके बीच थोड़ी सी अनबन होती है, स्वाभाविक है। जो जमीन पर दर्री बिछा कर बैठे हैं और जो लोग कमरे में बैठे हैं यानी अधिकारी, तो उनके बीच अनबन होती है। तो उस अनबन का मतलब ये नहीं कि आपको ऐसा कहे कि भाई आपको काम से हटा देंगे, ये कतई उचित नहीं है। इस तरह की अगर आपने क्या है कि यहाँ पे 10 में से 7 कर्मचारी आउटसोर्सिंग का है। और क्या है कि जिस दिन आउटसोर्सिंग वाला धरना कर देगा ना, मेरे यहाँ 500 मरीजों का पर डे विजिट है, इसमें डायलिसिस का मरीज है, ऑपरेशन का मरीज है, सीरियस मरीज है। अभी मेरे यहाँ क्या होगा, पूरा गंदगी फैल गया है। मेरा डायलिसिस में तो खाली आउटसोर्सिंग का कर्मचारी है। अच्छा। और वैसा आदमी तो मरीज के साथ किसी तरह का हादसा हो जाएगा तो दूसरा कोई नहीं सोचेगा कि आउटसोर्सिंग के चक्कर में हुआ है। वो तो सोचेगा कि आपका सर्विसेज से आपका डॉक्टर सेवा नहीं दे पाया, उसी से हो गया। नहीं, ये बात नहीं। जनता भी प्रताड़ित है सर। नहीं, देखिए, जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं और वो जो लोग जो लोग कार्यरत जहाँ पे हैं वहाँ से प्रताड़ित गरीब जनता ही होगी।
अमीर लोग तो बड़े अस्पतालों में निकल जाते हैं, सवाल ही नहीं है वहाँ पे तो ये जो दीदी लोग जिनकी सेवाएं करती हैं मैक्सिमम गरीब लोग ही होते हैं। तो इसकी जवाबदेही तो होनी चाहिए आपकी कि ठीक है, अगर बाय द वे अगर ऐसी समस्याएं हैं, सिचुएशन ऐसा उत्पन्न होता है तो कम से कम उसका समाधान इसीलिए तो मने त्वरित होना चाहिए कि भाई समय रहते समाधान करिए, उनसे बातचीत कीजिए। एक अच्छा अभी हम लोग नहीं, हमारी भी बात हुई, आपके एसडीओ महोदय से बात हुई, सीएस महोदय से बात हुई, और जो बालाजी के संचालक हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई। आज चौथे नंबर पर मैंने आपको कॉल किया। ऐसे मंत्री जी को मैंने कॉल किया था तो वो रिसीव नहीं कर पाए, शायद किसी मीटिंग में हो गए या किसी कार्यक्रम में। तो ठीक है, थोड़ा सा इसको आप लोग गंभीरता पूर्वक लीजिए, संवेदन एकदम रहिए इस मामले में, चूँकि मैक्सिमम जो है बहनें हैं, दीदी लोग हैं, महिलाएं हैं, और ठंडा के समय में धरने पर बैठना कतई उचित नहीं है। तो सुना आप लोगों ने, ये थे डुमरी विधायक जयराम महतो जो साफ तौर पर एसडीएम से लेकर सभी अधिकारियों से कह रहे हैं कि भाई इतनी ठंड में खुले आसमान के नीचे ये आउटसोर्सिंग स्वास्थ्यकर्मी जो महिलाएं हैं वो बैठी हुई हैं, उनके लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए ये सही नहीं है। तो जितनी जल्दी हो सके इस पर आप लोग अमल कीजिए, काम कीजिए और कोई निष्कर्ष पर आइए ताकि इस धरने को खत्म किया जा सके। और इसके अलावा उन्होंने कई पदाधिकारियों से बातचीत की जो हमने आपको सुनाया है। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।